गाइस ये देखो ब्लैक आउट लग चुका हुआ है। यहाँ अलार्म भी शुरू हो गया गाइस। ये देखो अलार्म हो रहा है, अलार्म देख सकते हैं। अरे अरे ये क्या है? ये हमारी छत के ऊपर से देखो क्या जा रहा है गाइस। हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त हो गए। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 8 और माहौल तो डरने वाला है बहुत। मानती मैं वीडियो बहुत अपलोड कर रही हूँ, डर भी है, नहीं भी डर है, जो समझ लो, समझ सकते हो आप। तो पूरी रात ना लाइट कटी हुई थी। लाइट बिल्कुल ही नहीं था अमृतसर में, बिल्कुल भी लाइट जो कहते बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था। तो वो वीडियो मैं डाल दूँगी तो आप वो देख लेना। बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था, तो क्या दिखाती, कुछ नहीं दिखा पाई मैं, बहुत अंधेरा था। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। फिर क्योंकि रात को लाइट गई हुई थी तो हम लोग छत पे फिर थे, सारे रात छत पे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आवाज़ें भी आ रही थी, वो डर भी लग रहा था। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। जो होगा हम सबको होएगा, किसी एक को तो होएगा नहीं, है ना। तो आप देख सकते हो कितना मैंने वीडियो भी अपलोड किया। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कितना क्या क्या हो रहा है ना। कि इंडिया वालों ने तो हमला किया था पहले, फिर उधर हमला हुआ। जो भी मैंने आपको वीडियोस दिखाई है, वीडियो मैंने अपलोड किया, शॉर्ट्स हैं, पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। वैसे ऐसा हुआ ना कि कल रात को तो हमारे छत पे से मतलब ऐसे मिसाइल गिरा था। पाकिस्तान वालों का मिसाइल गिरा था, लेकिन उन्होंने तो मना कर दी। उन्होंने पहले बोला था पाकिस्तान वालों ने कि वो कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रात को हमला किया था। मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत गर्व है कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए वो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, है ना। अब देख ही रहे हो कैसे हम लोगों के लिए, सेफ्टी के लिए वो लोग वहाँ पे डटे हुए हैं कि हम लोगों को कुछ ना हो। हमारे इंडिया वाले इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारे आर्मी इतने इंटेलिजेंट है कि उधर से जितने भी मिसाइलें आ रहे सबको नष्ट करे जा रहे हैं कि हमारे इंडिया को कोई नुकसान ना हो। अब जेठू वाले से भी मिसाइल आया, लेकिन कोई किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में किसी का भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। वो जो जेठू वाले से जो मिसाइल आया था, वो मिसाइल मैं आपको वीडियो में दूंगी। वैसे मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो शॉर्ट्स। तो वहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और हमारे छत के ऊपर से ही गया है, सुबह 5 बजे गया था यहाँ से। तो अब क्या बताएं, सबको डर है, लेकिन डरने की बात नहीं है गाइस। अभी यही तो मौका है एक दूसरे का साथ देने का, है ना। तो हम आपस में की लड़ाई झगड़ा बंद करें, कि एक दूसरे का साथ दें। क्योंकि सबसे बात होता है कि इकट्ठ अगर हमारी रहेगी ना, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हम लोग सब इकट्ठे हैं ना, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो हम सब एक दूसरे का हिम्मत बने। इस समय सबसे ज़्यादा हिम्मत ही ज़रूरी है। तो ऐसा है कि ज़रूरी है कि आप अपने घर में राशन वगैरह इकट्ठा कर लो। लड़ाई का कोई भरोसा नहीं, कितना टाइम चले कितना टाइम ना चले, है ना। तो हमें पहले ही इन सब चीज़ों से मतलब आगे रहना, कि पहले ही हमें राशन वगैरह इकट्ठा कर लेना चाहिए घर में। जैसे दवाइयाँ हो गई, ये सब चीज़ मतलब स्टॉक करके रखो कि हमें कभी भी कोई चीज़ की लोड पड़ सकती है जो कि इमरजेंसी में हमें काम आए। तो ये चीज़ आप लोग ऐसा करना कि मतलब सब जो भी ज़रूरी की चीज़ें हैं ना, सारे कुछ आप लोग घर में रख लेना। रखना ज़रूरी है। मैंने भी काफ़ी राशन वगैरह रख लिया है, सिलेंडर वगैरह भरवा के रखा हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको पता है लोग बहुत सारा गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हमारे किराना स्टोर वाले जो भी जितने भी हैं, सब लोग, एक नहीं सब कोई गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कई लोग तो मतलब आटा जहाँ 120 रुपये वहाँ 130 रुपये दे रहे हैं, है ना। तो मतलब इतना भी किसी का फ़ायदा मत उठाओ मजबूरी का, कि हाँ यार ये चल हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है तो फ़ायदा मत उठाओ। एकता बन के रहो, एकता करके चलोगे तो अच्छी बात होएगा। बंदा स्टॉक क्यों कर रहा है? क्योंकि कल भगवान ना करे कि ऐसा कोई नौबत है। वैसे ऐसा तो आने वाला नहीं है, हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं ऐसा कुछ आने नहीं दे सकते हैं। कि हमारे है इंडिया मतलब प्राउड है, मुझे तो प्राउड है कि मैं इस देश की बेटी हूँ, है ना।
तो हमारे ऐसे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए सब चीज़ घर में अवेलेबल होना चाहिए। जितने भी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हो गए, बच्चों के कपड़े हैं, सॉरी बच्चों के जो खाने पीने के सामान, सब कुछ रखना चाहिए। वैसे मैंने भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है मैंने। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने सब्सक्राइबर को भी बोलूँ कि आप लोग भी रखो, है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी यही कि आप लोग अपने घर में अपने सेफ्टी की चीज़ें रखें। जो भी चीज़ें चाहिए, खाने पीने के सामान, हर चीज़ स्टॉक करके ज़रूर रखिए, है ना। तो गाइस आप बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है जो भी हो रहा है अभी इसमें, क्या लग रहा है आप लोगों को। आप ज़रूर बताइए कमेंट में, मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो क्या क्या हो, कैसा किसको क्या लग रहा है। मुझे तो डर भी लग रहा है, एक तरफ से प्राउड फील भी हो रहा है कि नहीं हमारे इंडिया मतलब है ही बहुत अच्छे, कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमें जो भी है, तुम्हें पता ही है कि जब लड़ाई होती है तो एक ये तो नहीं होता कि नहीं यार, मतलब कि एक ही तरफ का नुकसान तो दोनों तरफ का होता है ना। लड़ाई में दोनों तरफ का ही नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा सोच कर तो कभी ना चले कि हाँ उन्हीं का नुकसान होगा हमारा नहीं होएगा। होता है लेकिन डर भी है, होता भी है। चलो कोई बात नहीं, वो तो होएगा, लेकिन परमात्मा जब हमारे साथ है तो हम लोगों को कुछ नहीं होएगा, है ना। हमारे जितने भी वीर वो हैं, जितने भी फौजी भाई सब हैं, सब लोग हमारा डट के बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं। हमारा किस लिए, हम लोगों के लिए। वो लोग तो हम लोग अपनी फैमिली छोड़ के हम लोगों का रक्षा करने के लिए, है ना। तो मुझे निवेदन है कि अगर सोल्जर्स भाई, अगर आप लोगों को कहीं भी जाते हुए दिखे, जैसे कि ट्रेन वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अगर वो लोग सफ़र कर रहे हैं तो उनको सीट दो बैठने के लिए दो, क्योंकि यही मौका है हम देश के लिए सेवा कर सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसे होता था ना कि यार जो आर्मी के लोग हैं वो लोग जाते तो उनको तो हम सीट भी नहीं देते थे, है ना, सीट नहीं देते थे। लेकिन यही है हमारा वक्त कि हम मतलब कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़रूर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप कहीं देखते हो सोल्जर्स भाई को तो उनकी मदद कीजिए, है ना। तो क्या कहते हैं, अगर वो ट्रेन पे जा रहे हो तो उनके पास सीट नहीं है बैठने के लिए, तो आप अपना सीट। देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हो सकता है देश युद्ध स्तर की तरफ जा भी रहा हो। तो इसमें अब होगा क्या कि बहुत से सोल्जरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और वो अब बिना रिजर्वेशन के ट्रेन से, बस से, मेट्रो से अपनी ड्यूटियों पर आ रहे हैं। जहां कहीं भी आपको कोई सोल्जर दिखाई दे, प्लीज उनको सीट ऑफर करें। ये अब समय है अपनी सच्ची देशभक्ति दिखाने का। सेना ने तो अपना कार्य कर दिया है, अब आपका काम है सेना की हौसला अफजाई करने का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इस बात का पता चल सके। जय हिंद, जय भारत। छोड़ के उनको बैठने दीजिए, क्योंकि वो हमारे रक्षा करते हैं, है कि नहीं। अगर वो ना होते तो आज हम ना होते यहाँ पे, लेकिन वो लोग हमारा डट के रात दिन भूखे प्यासे वहाँ पे लगे हुए हैं, जंग लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें भी इनके साथ देना चाहिए, है ना। आपका क्या है राय, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो और गाइस मैं क्या बताऊँ, तो ये सब तो चल होता रहेगा, काम भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो गरीब बंदा है, रोज़ खाने कमाने वाले हैं। क्योंकि हमारा काम नहीं चलेगा तो हमारा तो बहुत नुकसान होगा, है कि नहीं। कि हम लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। जो और काफ़ी बड़े बड़े हमसे जो लोग हैं वो लोग तो चलो सेविंग करके रखते हैं, हम लोगों के पास इतनी सेविंग नहीं होती है। उन लोग 3-4 महीने काम नहीं भी करेंगे तब भी उनका चलेगा, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा नहीं चलेगा, है ना। तो मैंने तो अभी काम पे जाना है नहा धो के, तो मैं आपको फिर बाद में फिर शाम को बताऊंगी क्या होगा क्या नहीं। मैं आपके साथ और आपको पता है गाइस, ये सिंदूर मिशन जो है हमारी भारतीय नारी लड़की ने किया है। यहाँ की इतना गर्व है कि हम लड़कियां भी कुछ कर सकते हैं, है ना। हमारी लड़कियां, देश की लड़कियां कोई कम नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना बेटी है बेटी क्या है, लेकिन आज ये जो वहाँ पे जो ये देख रहे हो जो रो रहे हैं पाकिस्तान वाले, एक हमारे देश की बेटी की वजह से उन लोगों ने जो पहलगांव में जो अटैक किया, बंदे को मार दिया। और लेडीज़ को बोलते कि तुम जाके मोदी को बताओ, तुम्हें मोदी मारेगा, है ना। इसलिए मोदी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने, इसलिए औरतों को भेजना होता तो वो बंदे को भी भेज सकते थे। हर बारी बंदे को ही भेजा जाता था, लेकिन इस बारी
एक नारी को इसलिए भेजा क्योंकि उनको सिंदूर का कीमत पता चलेगी। एक सिंदूर जिस जनानी की छीना जाता है कि उस सिंदूर का, हम सिंदूर के लिए किस हद तक जा सकते हैं। गाइस सब मेरा ब्लॉग यहीं तक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखना, सब अपने अपना ध्यान रखना गाइस। चलो ठीक।